जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं अभिनेत्री वहीदा रहमान के जीवन परिचय के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हमने इनके बारे में क्यों चर्चा कर दी। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इनको मिला है 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पूरा डिटेल हमने अभी एक वीडियो में बनाकर डाल दिया है 2023 के लिए, तो जिसको आप जाकर देख सकते हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन है वहीदा रहमान और जिनको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के की बात करेंगे तो इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और उन्हीं के सम्मान में ये फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है किस चीज़ के क्षेत्र में? सिनेमा जगत के क्षेत्र में। तो 1950 से लेकर 1970 तक का काल हिंदी सिनेमा का स्वर्ण काल माना जाता है। इस दौरान जहां सिनेमा में कई प्रयोग हुए, वहीं समय कई बेहतरीन कलाकारों के सशक्त अभिनय का भी गवाह बनता रहा। उन्हीं कलाकारों में से एक थी वहीदा रहमान। उन्होंने एक लंबे अरसे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासूमियत, सुंदरता और उम्दा अभिनय के जादू से बांधे रखा। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि जो भी इनके साथ आता था वो हिट हो जाता था। वर्ष 1955 में तेलुगु सिनेमा जयसिम्हा से शुरुआत हुआ था वहीदा रहमान का, और फिल्मी सफ़र आज के ज़माने के सिनेमा रंग दे बसंती और दिल्ली 6 यानी कि दिल्ली 6 में अभिनय के साथ बदस्तूर इनका जारी है। कुछ डिटेल इनके बारे में अगर हम बात करें तो वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के राज्य के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिला अधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, यानी कि एक सिविल सर्वेंट के घर में पैदा हुई बच्ची वो किस प्रकार से, साथ ही साथ मुस्लिम परिवार में पैदा हुई बच्ची, वो भी उस दशक में जिस दशक में जो क्या कहते हैं ना, एक पारिवारिक बंदिश बहुत ज़्यादा थी। आज के समय में हम 21वीं सदी अगर हम 2023 की बात करते हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन 1938 में उनके पिता जिला अधिकारी पद पर थे, परंतु वहीदा के जन्म से के केवल 9 वर्ष बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया था। और आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसी के 1 साल में उनके पिता का इंतकाल हो जाता है। उनकी माँ भी पिता के मृत्यु के 7 वर्षों के बाद चली जाती हैं। अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में सगुन नाम की फिल्म की थी। थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं कि इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान था जो जिला कमिश्नर थे। इनकी माता मुमताज़ बेगम थी और इनकी बहन का नाम सईदा मलिक साहिदा एवं जाहिदा थी। इनके पति का नाम कमलजीत था, बेटी का नाम कासवी रेखी थी, बेटे का नाम सोहेल रेखी है, यानी कि कासवी रेखी और सोहेल रेखी इनके बेटा और बेटी हैं। आइए देखते हैं कि क्या इनके संघर्षों की कहानी थी। 1964 में सगुन नाम की फिल्म इन्होंने की। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे जो कि इनके पति बन गए। यह फिल्म तो नहीं चली, परंतु दोनों के दिल मिल गए और दोनों के दिल के तार जब मिलते हैं तो म्यूजिक बजता है दिल के अंदर। और फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बेंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली ये बात होगी कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों के सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, परंतु असफलता उनके हाथ लग रही थी और अंततः बिजनेस की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। बेंगलोर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी कासवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बस स्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हो जाता है। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हो जाते हैं। तो वहीं बेटी कासवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। कासवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी काम किया था, प्रयास किया था, परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग हो गई थी। वहीदा रहमान के कैरियर की अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलू मरई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय वह भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वह आ जाती हैं और सिनेमा के रुपहले पर्दे पर छा जाती है। वहीदा रहमान के अभिनय के सफ़र की जब हम बात करते हैं तो वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ CID में खलनायिका की भूमिका में लिया। आपको बता दें कि आपको खुशी होगी कि जब वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
69वां दिया जा रहा था 2023 में, यानी कि आज ही के दिन दिया जा रहा था। तो आज देव आनंद का जन्मदिन भी था और इसलिए वहीदा रहमान ने बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद प्रस्तुत किया है कि देव आनंद के जन्मदिन के दिवस पर उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। और आपको बता रहे हैं कि 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ सीआईडी में खलनायिका की भूमिका में लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थी। इनमें वर्ष 1960 की 14वीं का चांद और 1962 की साहिब बीबी और गुलाम प्रमुख हैं, यानी कि पिक्चर का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इसके अलावा वहीदा की गुरुदत्त के साथ 2 अन्य क्लासिक फिल्में 12 o'clock 1958 में आई और फुल मून 1961 में भी आई थी। फिल्मों में देवा आनंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी काफ़ी तारीफ़ें काबिल हो चुकी थी और जनता को पसंद आ रही थी, दर्शक को पसंद आ रही थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थीं। ये फिल्में हैं सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड फिल्म देवा आनंद की बहुत ही मशहूर फिल्म हुई थी। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफ़ी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देव आनंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था, जो समाज से अलग हटकर एक फिल्म बन गई थी। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः हीरोजी जैसे चरित्र को निभाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजात में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। कमाल का फिल्म कलेक्शन उस समय का हुआ था। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के कैरियर के लिए बेहद सफल माना जाता है। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से सबसे आगे खड़ी थी। इस दौर की अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख फिल्में इनकी थीं। ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा। सफलता और असफलता सबके जीवन में आती हैं और वो चीज़ें वहीदा रहमान के साथ भी थीं। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना उनके लिए काफ़ी झटका था, सबके समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर जाती थी। फिर वर्ष 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर आ चुकी थीं और 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे नज़दीकी दोस्तों में से एक थीं। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1974 में शादी के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम कर दिया था। इस दौरान यानी वर्ष 1976 से 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थीं अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, देखिए अलग अलग नाम है, अदालत, कभी कभी, और एक फिल्म थी त्रिशूल, फिर नमक हलाल, हिम्मत वाला, कूली, मसाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर वर्ष 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौटी और अब तक रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी सफल फिल्मों सहित 9 फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। और हमने सब कुछ उनके बारे में बताया। वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपर स्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में माँ और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं
की हैं। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी, तो वहीं वर्ष 1978 में 2 वर्षों बाद प्रदर्शित फिल्म त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बन जाती हैं। और हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म सुपर हिट रही थी। वहीदा रहमान के बारे में अगर और कुछ चीज़ें हम जाने तो वहीदा रहमान को मिले भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इनके अगर अवार्ड की हम बात करेंगे तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें 1966 में गाइड फिल्म के लिए मिला था, देवा आनंद के साथ जो इनकी फिल्म थी। बंगाल फिल्मी संघ पुरस्कार इन्हें तीसरी कसम के लिए मिला था 1967 में। फिल्म फेयर मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दूसरी बार इन्हें 1968 में। फिल्म का नाम था नील कमल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेशमा और शेरा के लिए उन्हें 1971 में मिला था, 3 पुरस्कार हो गए। नागरिक सम्मान पद्म श्री की बात करेंगे तो इनको 1972 में मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में मिला था। NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें 2006 में दिया गया था। और नागरिक सम्मान पद्म भूषण पद्मश्री तो उन्हें 1972 में मिल चुका था, लेकिन नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2011 में मिला था। और 2023 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया। यानी कि जितने भी अवार्ड होते हैं फिल्म जगत के सारे अवार्ड इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। वहीदा का मतलब क्या होता है अगर हम बताएं तो वहीदा का मतलब लाजवाब होता है। और इन्होंने ये अपने नाम की तरह ये कारनामा कर दिखाया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हिंदी सिनेमा को अपने लाजवाब अभिनय से रूबरू कराते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया। और इसी के साथ वहीदा रहमान की सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री सब्सक्रिप्शन है। यूट्यूब चैनल पर हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह पर अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ लोगों के जीवन के बारे में संघर्षों की कहानियां सुनने के लिए भी आप हमसे MPS हिंदी पर जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा और एक बात हम आपको बता दें कि वहीदा रहमान कौन थी। तो वहीदा रहमान थी नहीं है, वहीदा रहमान भारत की अभिनेत्री हैं। वहीदा रहमान के पति शशि रेखी हैं। वहीदा रहमान को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया है तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। वहीदा रहमान के बच्चे एक लड़का एक लड़की हैं। वहीदा रहमान के बॉयफ्रेंड कौन थे तो गुरुदत्त थे, जो इनके एक तरह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उसके बाद भी इन्होंने फिल्में बनाई थी। वहीदा रहमान के पति शशि रेखी हैं, उनका एक अन्य नाम है जो मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। तो जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।